नमस्कार। मैं आपका ज्योति पांडे आज ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। हमारे इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के पास लेके आता रहूँगा। आज का दिन बहुत ही खास है। कल का दिन भी बहुत खास था। कल 14वीं था, पूर्णमासी का एक दिन पहले था और आज बुद्ध पूर्णिमा। आज के दिन धरती पे बहुत रिएक्शन हुए हैं। कल भी धरती पे रिएक्शन हुआ। कल महादेव कल ही के दिन चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया था और जब मस्तक पे धारण किया था तो प्रकृति ठंडा हुई थी। वो भी मैं दिखाऊंगा कल की प्रकृति कैसा था। जिन्होंने आनंद नहीं लिया वो देख के आनंद ले लेंगे। और कल के ही दिन पृथ्वी पे जब चंद्रमा की पूर्ण रोशनी पड़ती है तो समुद्र में भी उफान आता है, मनुष्य के दिमाग में भी उफान आता है, पागलपन का स्तर बढ़ जाता है। वो कहीं न कहीं देखने के लिए मिला है। दानव प्रवृत्ति बढ़ जाती है और आज के दिन लोग बड़े बड़े लक्ष्य का भेदन भी करते हैं। जैसे आज भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आज के दिन हुई थी। आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त आज के दिन मिला था। चंद्रगुप्त एक ऐसे गांव का अपने आप को राजा बनाया था जहां की प्रजा बहुत ही सुखी थी। औषधीय नक्षत्र और नवग्रह का उस गांव में औषधीय पौधे का, फलदार वृक्ष का खेती किया गया। आज ही के दिन विश्व विजय पे सिकंदर निकला था और पहला कदम आज ही के दिन उसका निकला था। उसके गुरु अरस्तु ने चंद्रगुप्त को कहा था कि तुम भारत विजय पे जा रहे हो, वहाँ से मेरे लिए 3 चीज़ लेके आना। पहला गीता, दूसरा गंगा जल और तीसरा अमरवेल। गीता और गंगा जल तो सिकंदर को समझ में आया पर अमरवेल नहीं समझा। अमरवेल के बारे में उसने अपने गुरु अरस्तु से पूछा। अरस्तु ने उसे बताया कि अमरवेल की पहचान कौवे को होती है। तुम जब भारत जाना तो किसी वृक्ष पे जिस पे कौवे का घोंसला हो, जिस घोंसले में कौवे का बच्चा हो, वहाँ जाना और उस घोंसले में कौवे के बच्चे के पैर को बांध देना। बच्चा दर्द से जब चिल्लाएगा तो कौवा कहीं से वो अमरवेल ढूंढ के लाएगा, उस बंधन में सटाएगा और बंधन खुल जाएगा। कौवा अपने बच्चे को लेके घोंसला से चला जाएगा। तुम उस घोंसले को लेकर बहते हुए नदी में जाना और एक एक तिनका नदी में डालते जाना। सारा तिनका धारा के साथ बहते हुए चला जाएगा, लेकिन जो अमरवेल होगा वो धारा के विपरीत चलेगा। तुम उस टुकड़े को पकड़ लेना और मेरे लिए लेते आना। ये तो हुई उस जमाने की बात, पर आज प्रदेश बदल गया। कोरोना का भय समाप्त है। मीडिया उबा के रख दिया है। नेता लोग सत्ता के लिए उबा के रख दिए। टीवी खोलिए, न्यूज़ पे जाइए, करोना करोना करोना। नेता लोग सत्ता 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 सत्ता। अरे भैया, सत्ता सत्ता कर रहे हो, थोड़ा अपने गांव जाओ,
अपने गांव की हालत ठीक करके दिखाओ। सत्ता की बात करते रहना। विश्व स्तर पे भी गजब की राजनीति हो रही है। ट्रंप साहब को मलेरिया का दवा चाहिए था कोरोना ठीक करने के लिए। भारत ने जब दवा भेजा और दवा का असर शायद वहाँ नहीं हुआ, तो उन्होंने भारत को अनफॉलो कर दिया, क्योंकि भारत में दवाई, अंग्रेजी दवाई का असर मात्र 10 से 15% होता है हम लोगों के शरीर पे। 80%, 85% असर हमारे प्रकृति से जुड़े रहने का, प्रकृति का आहार विहार से ठीक होता है, हमारे अंदर के आचरण से ठीक होता है। ये वक्त है लॉकडाउन में अपने आचरण, आहार विहार को ठीक करने का। हमारे आचार्य चाणक्य का आज संदेश भी आया है। उन्होंने कहा है कि हर देश हमारे आचार्य चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त के उस मॉडल का अपने अपने देश में गांव बनाने की तैयारी कर रहा है। भारत में भी ऐसे कुछ गांव हैं, ऐसे कुछ आश्रम हैं जहां एक रात रुकने का लाखों रुपया किराया देना पड़ता है। प्रकृति के करीब वो गांव, औषधीय फसल, देसी गाय का हर घर में सेवा के साथ खूबसूरत गांव। अगर हमारे नेता अपने अपने गांव को उस तरह का गांव का निर्माण कर दें जहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोग रहते हैं, उस गांव में भारतीय नहीं जा सकते पर वहाँ से सामान खरीद सकते हैं, पर रुक नहीं सकते। सामान भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक घेरे के अंदर में लेते हैं। वो गांव विदेशी लोगों का गांव है, भारत में ही है। इस तरह का गांव का निर्माण हर जगह किया जा सकता है। आज के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है, उनके नामों का जप किया जाता है, उन्हें सोमरस का भोग लगाया जाता है, जिसे लोग शराब भी कहते हैं। वो सोमरस हर रोग से छुटकारा देता है। शायद उस सोमरस में अमरवेल की मात्रा भी होती है। सोमरस को भारत में शराब से तुलना किया जाता है, जबकि सोमरस का वर्णन ऋग्वेद में बृहद रूप से है और सोमरस को दूध में मिलाया जाता है, दही में मिलाया जाता है और मधु में मिला के सेवन किया, वो मैं आगे बताऊंगा। और चौदहवीं का चांद कैसा होता है, चौदहवीं का चांद का क्या आनंद होता है, वो भी आगे मैं बताऊंगा। मैं इसी तरह का आपके लिए एक से एक खूबसूरत वीडियो लेके आते रहूँगा, पर ये वीडियो हमारे लिए, आपके लिए तो फायदेमंद है ही। ये स्पेशल मैं ये वीडियो उन नेताओं के लिए बना रहा हूँ जो नेता सत्ता के लिए परेशान है, पर मानवता के लिए परेशान नहीं है, संविधान बचाने के लिए परेशान है, जबकि कोरोना के कहर संविधान को भी पीछे छोड़ दिया। हो सकता है चुनाव ना हो पाए समय पे, और
हमें कुछ और प्रयोग करना पड़े, एक नया रास्ता ढूंढना पड़ जाए। चूँकि मानवता खतरे में है, इस खतरे से हमें बाहर निकलना है। कुछ लोग इस कोरोना महामारी का वैक्सीन बना के व्यापार करने की भी तैयारी में है। हमें इससे बाहर निकलना है। आप हर तैयारी कर लो, प्रकृति चाहेगा तो ही आप करोगे। प्रकृति के साथ खिलवाड़ न हो। हमें सरकार और जो भी नेतागिरी कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि नदी, पृथ्वी, पहाड़, वृक्ष इसके साथ खिलवाड़ नहीं करें। अपने आसपास अगर कहीं खिलवाड़ हो रहा है तो उसे रोक के दिखाएं, तभी हम आपको अपना नेता मानेंगे। आप भी ऐसे लोगों को तभी नेता मानिए। नेता राजभवन में पैदा नहीं होता, नेता जनता के दिल में पैदा होता है। जय हिंद, जय भारत। तुलसी माता जी हैं, साथ में हमारे शालिग्राम भगवान भी हैं, और फिर ये सोमरस का भोग लगा है, जिस सोमरस के बारे में कहा जाता है कि अगर दही में भी सोमरस को मिलाया जाता है और दूध में भी सोमरस को मिलाया जाता है, ऋग्वेद में इसका वर्णन है। पर कुछ लोग इसे बोलते हैं कि भगवान सोमरस पीते थे, और सोमरस को शराब मदिरा से तुलना करते हैं, जो समाज को कहाँ ले जा रहा है, क्या कराएगा, ये कहना मुश्किल है। ये सोमरस है। सोमरस आज पंचदेवता को हम अर्पित किए हैं, चंद्रमा को अर्पित किए हैं। ऊपर चंद्र है, देखिए अपनी पूर्ण अवस्था में चंद्रमा है, और मैं चंद्रमा को अर्पित कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने घर से चंद्र को अर्पित कीजिए। और जो मान्यताएं हैं सोमरस के बारे में, ये सोमरस आपको हर रोग से मुक्ति दिलाता है, हर रोग से ये कराता है। जय महादेव। जय महाकाल। अभी हम आज प्रकृति का मजा किसने किसने लिया, क्योंकि आज 14वीं है, आज चांद भी निकलता है, ये देखिए, और आफताब भी। बारिश हो रही है। ये देखिए गाड़ी का आवागमन। ये देखिए गाड़ी का आवागमन चालू है। और मजा लीजिए। 14वीं की चांद है या आफताब है,